हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। अभी जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, ठीक है। यू वर्सेस देम। आप किस एनर्जी में हो, आप क्या सोच रहे हो, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। अगर आपकी एनर्जी आपसे मैच करती है, जो मैं आपको बताऊंगी, तो आपके पार्टनर की भी करेगी। अगर आपकी एनर्जी मैच नहीं कर रही है तो फिर हो सकता है कि रीडिंग इस वक्त आपके लिए नहीं है, आपके लिए कोई मैसेज लेकर नहीं आई है। नेक्स्ट रीडिंग का वेट कर सकते हैं। होपफुल रहिए, जितना अच्छे से आप कनेक्ट हो पाएंगे मुझसे, उतने अच्छे से आप लोगों की एनर्जी निकल कर आ पाएगी। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, वो किस एनर्जी में है। इस वक्त आप में से कुछ लोगों की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक है, ब्लॉक एनर्जी है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्पिरर, फूल, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है हायरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। साइन है यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। अभी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पर नहीं है, मिसिंग है। मेन यहाँ पर हाईलाइटेड जो साइन है वो है एरीज और टॉरस। मेष और वृषभ, ये दो मेजर साइन निकल कर आए हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे आपकी जो एनर्जी दिख रही है ना, वो ये है कि आप इस पर्सन के पीछे भाग भाग कर थक चुके हो। लिटरली आप थक चुके हो। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन देते हैं। मतलब आप इनसे चाहते हो, आपका इनसे एक ही उम्मीद है, एक ही एक्सपेक्टेशन है कि ये पर्सन इस रिश्ते के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस हो जाए, अपना सीरियसनेस दिखाए। वो इंसान भी इस रिश्ते को, इस रिश्ते की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले, इस रिश्ते की जो जिम्मेदारी बनती है वो जिम्मेदारी को उठाए। अब ये इंसान हो सकता है कि आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती है, आप लोग मैरिड भी हो सकते हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, या आप लोगों की शादी नहीं हुई है, सिंगल भी आप लोग हो सकते हो, ठीक है। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि ज़्यादातर लोगों के लिए आपके पार्टनर गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहते हैं। मतलब जब मन किया बात कर लेंगे, जब मन नहीं करेगा तो कॉल नहीं उठाएंगे, बात नहीं करेंगे। आपको बार बार चेस करना पड़ता है, आपको बार बार बात करने की कोशिश करनी पड़ती है। इस रिलेशनशिप में रहने के लिए जैसे आपको मिन्नतें उनको मनाना पड़ता है कि यार इस रिश्ते पर भी ध्यान दो, इस कनेक्शन के बारे में भी सोचो, फ्यूचर के बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो, फैमिली से बात करो, आगे का सोचो, फ्यूचर का सोचो। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन कुछ सोचना ही नहीं चाहते हैं और बहुत रूडली ये आपसे बिहेव कर रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कांटेक्ट में हैं तो कभी कभी ये बात करते भी हैं तो बहुत रूडली बात करते हैं, एकदम
कैजुअल बात करते हैं, केयर फ्री नेचर ये दिखाते हैं। और आप चाहते हो कि फैमिली में बात करें। हो सकता है कि फैमिली से रिलेटेड आप दोनों के बीच में इश्यूज़ आ रहे हैं, फैमिली की वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप चाहते हो कि वो फैमिली को समझाए या फैमिली से बात करे, या फिर हो सकता है कि फैमिली से बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जो उम्मीद और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस मुझे इस वक्त दिखाई दे रही है वो शादी करने की। आपके मन में ये है कि अभी वो टाइम नहीं है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि अब टाइम नहीं है कि टाइम पास करना या फिर रिलेशनशिप में रहने का। अगर रिलेशनशिप में भी रहना है, 4 साल भी रहो, 5 साल भी रहो, एटलीस्ट कमिटमेंट तो दो, इस रिश्ते को लेकर सोचो और सीरियस रहो। लेकिन जब जब आप सीरियस होकर बात करते हो, जब जब आप उनसे कमिटमेंट चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि पर्सन इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ये पर्सन भाग जाते हैं। ठीक है, ये आपसे दूरी बना लेते हैं, डिस्टेंस बना लेते हैं, आपको परेशान करते हैं, बात नहीं करते हैं, जैसे कि आपने ही कोई गलती कर दी हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो रूड बिहेव करना शुरू कर देते हैं, एटीट्यूड दिखाना शुरू कर देते हैं, कम बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और आप में से कुछ लोग अभी भी अपने पार्टनर को चेज़ कर रहे हो। चेज़ मत करो। आप जितना चेज़ करोगे, ये पर्सन को लगेगा उसकी अहमियत उतनी ही ज़्यादा है आपकी लाइफ में। ठीक है, अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। अगर आपकी एनर्जी मैच की है तो आप आगे कंटिन्यू करें, अगर नहीं मैच की है तो फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है। मुझे ऐसा फील होता है ज़्यादातर लोगों के लिए इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट जोन है। तभी यहाँ पर आप न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हो, न्यू स्टार्ट के बारे में सोच रहे हो, रीयूनियन करने के बारे में सोच रहे हो, स्टार्ट के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, ये बात नहीं कर रहे हैं और बात नहीं हो रही है। पास्ट में आपने बहुत कोशिश की थी चीज़ें ठीक करने की, लेकिन आप नहीं कर पाए। मे बी आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी की तरफ भी हो सकता है कि अट्रैक्ट हो गए हैं और इस वजह से भी आपसे रूड बिहेव कर रहे हैं। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, रिश्ता तो खत्म हुआ है। डेथ, डेथ के बाद है यहाँ पर स्ट्रेंथ, द हैंग्ड मैन, मेजर अरकाना, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने रिसेंटली अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है, या इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो मे बी हो सकता है कि एटलीस्ट ये आपको अनब्लॉक करने का सोच रहे हैं। ओके, मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ। एंजल्स यहाँ पे गाइड कीजिए, क्यों है डेथ की एनर्जी, क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्या बदलना चाह रहे हैं, क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में, ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ में चाह रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, रिश्ता ये खुद खत्म करके गए हैं और स्टबन भी यही बन के बैठे हुए हैं, बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनके एनर्जी को देखकर ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ढीठ होकर बैठे हुए हैं, कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं, कुछ दिखा नहीं रहे हैं, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ को, जैसे कि इन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है। काफ़ी स्टबन पर्सन है ये। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी मनमानी करके ही रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि या तो मेरी बात मानो, मुझे ही समझो, अदरवाइज़ मुझे बात नहीं करनी है, अदरवाइज़ ये पर्सन आपको परेशान करेंगे। कुछ लोगों के लिए तो ये जानबूझकर आपको परेशान करते हैं, जानबूझकर ये आपके साथ ऐसा करते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा घमंड भी दिखाई देता है। देखो यहाँ पर भी स्ट्रेंथ की एनर्जी है, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ की एनर्जी है।
ऐसा भी है कि इस पर्सन ने जो पास्ट में बिहेव आपके साथ किया है उसके बाद ये कन्फेस करने से भी डर रहे हैं, ठीक है। ये भी है कि इनको आपके सामने आने से थोड़ा सा डर भी लग रहा है, झिझक भी हो रही है, क्योंकि पास्ट में इस पर्सन ने बहुत गंदा और बहुत रूड बिहेव किया है। पास्ट में इनका बिहेवियर ऐसा था कि तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो जाना है तो जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रहो तो ठीक है, नहीं रहो तो ठीक है, लेकिन मेरे शर्त के अनुसार, मेरे अनुसार रहो। इनको पता नहीं अपने पैसों का, अपने नाम का, अपने जॉब का, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्राउड भी है, बहुत ज़्यादा घमंड भी है इस पर्सन को, और ये बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिकली बनकर दिखाते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, किसी तीसरे के लिए इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का भी दिल टूटा है, इनका कर्मा इनको मिला है। 8 नंबर है यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी, और शनि का नंबर होता है 8 नंबर। तो यहाँ पे लग रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ झूठ बोला, या जो उन्होंने आपके साथ रूड बिहेव किया, या किसी थर्ड पार्टी के लिए अगर इन्होंने आपके साथ गंदा बिहेव किया है, आपके साथ इन्होंने गलत किया है, तो यहाँ पर उनके साथ भी गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको भी चीटिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है, उनका भी दिल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, हार्ट ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। लिब्रा, जमेनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। दी हैंग्ड मैन को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। इस वक्त आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि मैंने वहाँ पर भी सब चीज़ें ख़राब कर दी है, सारी सिचुएशन ख़राब कर दी है, अब मैं कैसे सब चीज़ों को ठीक करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, ये सारी चीज़ें में आपके पार्टनर लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी वो ले रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी से इनकी बात नहीं बनी, ठीक है, और आपसे भी इन्होंने रिलेशन ख़राब कर दिया, रिश्ता ख़राब कर दिया, और अभी वो ठीक करना चाहते हैं, जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा टेंशन, कह लो आप, टेंशन भी हो रही है कि कैसे मैं करूं, कैसे ठीक करूं, मैं कैसे वापस जाऊं, जो कुछ भी मैंने प्रॉब्लम क्रिएट किया है तो वो उन सब प्रॉब्लम्स को मैं कैसे समेटूं, कैसे सब चीज़ों को मैं ठीक करूं, या ठीक मतलब कैसे सब चीज़ें ठीक होंगी, यही चीज़ उनके माइंड में चल रही है इस वक्त। पेज ऑफ कप्स को यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, मैं कार्ड्स ले लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। 9 ऑफ कप्स को यहाँ पर जजमेंट क्लैरिफाई कर रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। सो देखो, और यहाँ पर भी आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक आपके पार्टनर के साइड पर। आपका चेज नहीं करना या आपका इनके पीछे नहीं भागना इफेक्ट तो इनको भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इनको रियलाइजेशन करवाई जा रही है, यूनिवर्स इनको रियलाइज़ करा रही है कि तुमने जो कुछ भी किया है वो सही नहीं किया है, और तुमने जो भी बुरा किया है उसको तुम्हें खुद ही संभालना पड़ेगा, खुद ही ठीक करना पड़ेगा। अपने बिहेवियर को बदलो, अपने आप को बदलो, चेंज हो, मैच्योर बनो, ऐसी वाली वाइब्स यहाँ पे दिख रही हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपके अंदर जो बदलाव हुए हैं, जो चेंजेस आपके अंदर आए हैं, जो ग्रोथ आपके लाइफ में आ रहा है, या जो ग्रोथ उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में आया है, उस चीज़ से ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रोथ काफ़ी इम्प्रेसिव है उनके लिए, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप इतना भी ग्रो कर सकते हो, ठीक है। आप इतना कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो, या अचीव करने का आप ठान सकते हो, या आप खुद को चेंज कर सकते हो। तो क्या हुआ ना कि जब से इनको रियलाइज़ हुआ है, पहली बात तो थर्ड पार्टी से जब से इनको धक्का मिला है, धोखा मिला है, उसके बाद से इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप ही सही थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो आपके अंदर खूबी थी, जो अच्छाइयाँ थी, जो खूबसूरती आपकी थी, उसको नहीं समझकर और आपको ठुकरा कर उन्होंने गलत किया है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स को। यानी कि इन्होंने 9 ऑफ पेंटिकल्स वाले इंसान को छोड़ दिया, अपने आप से अलग कर दिया। ऐसा
उनको शायद पता ही नहीं था आपकी खूबियों के बारे में, कभी इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, कभी इतने सीरियसली उन्होंने देखा ही नहीं कि आपकी क्या खूबी है, आपकी क्या क्वालिटी है। तो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने कोयले के लिए हीरे को खो दिया है, और इस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेशन फील हो रहा है कि मतलब उनकी कहीं पर भी बात नहीं बनी। मतलब वो दोनों हाथ में मुट्ठी में लड्डू चाह रहे थे, लेकिन उनकी दोनों हाथ से ही निकल चुका है लड्डू, ठीक है। तो अभी ये पर्सन परेशान हो रहे कि इधर आप भी चले गए और इधर थर्ड पार्टी से भी उनको धोखा मिल चुका है। और सबसे बुरा तो उनको इस बात का लग रहा है कि उन्होंने आपको समझने में गलती कर दी। उन्होंने आपको नहीं समझा, आपकी वैल्यू को नहीं समझा कि आपकी क्या वैल्यू है, ठीक है, और आप क्या कर सकते हो। इन्होंने बहुत लाइटली और फॉर ग्रांटेड हो सकता है कि आपके पार्टनर ने लिया है आपको कि ये इंसान तो मेरे पीछे भागता ही रहेगा, ठीक है, और मैं इसको भगाता ही रहूँगा या भगाती ही रहूँगी। लेकिन जो बदलाव ऐसे आपके अंदर आए हैं, उस चीज़ से अभी इनको घबराहट हो रही है, अब उस चीज़ से इनको परेशानी हो रही है, और अब इनको लग रहा है कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मैंने गलत फैसला कर लिया। अभी ये खुश नहीं है, ठीक है, अभी ये खुश नहीं है, अभी ये रिग्रेट फील कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड रिग्रेशन को ही बता रहा है। तो ये पर्सन बेसिकली रिग्रेट फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने खुद ही अपने आप से आपको दूर कर दिया, ठीक है, इन्होंने मजबूर किया या जो कुछ भी इन्होंने किया कि आपको इनसे दूर होना पड़ा, और अभी 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 आप दोनों के बीच में एक अच्छा खासा डिस्टेंस आ चुका है, एक अच्छा खासा ब्लॉकेजेस आ चुका है, ठीक है। और साथ ही साथ देखो यहाँ पर यूनिवर्स आपके पार्टनर को रियलाइज़ करा रही है अपनी गलतियों का, इनको रियलाइज़ हो रहा है अपनी गलतियों का, और ये अपनी फीलिंग्स भी अब आपको बताना चाहते हैं। अब इनके दिल में कहीं ना कहीं आपको लेकर एक इमोशंस भी दिखाई दे रहे हैं। जब थर्ड पार्टी से इनको ठोकर मिली तो इनके दिल में आपको लेकर प्यार बढ़ गया, आपको लेकर रिस्पेक्ट बढ़ गई, आपको लेकर फीलिंग्स बढ़ गई, क्योंकि आपने कभी भी उनके साथ गलत नहीं किया, कभी भी आपने इस पर्सन को हर्ट नहीं किया। हर्ट हमेशा आपके पार्टनर ने ही आपको किया है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी ये पर्सन जो क्लोज्ड ऑफ होकर बैठे थे या रिजिडनेस में बैठे हुए थे ना, कि जो अपनी फीलिंग्स को बता नहीं रहे थे, या तुम जाओ या रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये चीज़ बदलने वाला है, और ये पर्सन अब आपके पीछे भागने वाले हैं, आपको चेस करेंगे आने वाले टाइम पर, आपको पाने की ये कोशिश करेंगे, आपके पीछे ये भागेंगे। लिटरली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे भीख मांगने की कोशिश करेंगे कि मेरी लाइफ में तुम वापस आ जाओ, मेरे पास तुम वापस आ जाओ, ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू, जो इम्पोर्टेंस आपसे मिलती है, इनको वो वैल्यू और वो इम्पोर्टेंस कहीं और से नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी निकल कर आई थी और 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि जो इंसान इस वक्त आपसे क्लोज्ड ऑफ है, बात नहीं कर रहा है या बात नहीं कर रही है, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहा है या नहीं दिखा रही है, तो उसमें क्या आएगा, बदलाव आएगा, ठीक है। वो चलकर ये इंसान खुद आपके पीछे भागने वाला है, जिसके पीछे आप अब तक भाग रहे थे। तो आपको यहाँ पर ये करना है कि आपको भागना बंद करना है। जो भी लोग अगर अभी भी चेस कर रहे हैं, अपने पार्टनर के पीछे भाग रहे हैं, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बार बार आप जता रहे हो उनको, तो ये चीज़ आपको करना बंद करना पड़ेगा और खुद के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तो ये पर्सन आपके पीछे भागेंगे, ठीक है। अगर आप इस स्टेज पर अभी तक नहीं पहुंचे हो, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, अगर आप 9 ऑफ पेंटिकल्स वाले स्टेज पर नहीं पहुंचे हो, जहाँ पर आप ग्लो कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पर आपने फ़िक्र करना छोड़ दिया है, फ़िक्र है लेकिन उनको दिखाना जिन लोगों ने छोड़ दिया है, उनके पार्टनर को ये चीज़ हो रहा है, और आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके पीछे भागे, आपकी तरफ आए, तो आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि तुमने गलत किया है, ठीक है। तो आपको खुद के अंदर कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, खुद को ब्यूटीफुल, वैसे आप ब्यूटीफुल हो, ठीक है, नो डाउट आप ब्यूटीफुल हो, लेकिन खुद से प्यार करना, ठीक है, खुद से प्यार करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ये करना आपने सीख लिया, या उनको आपने ये जता दिया कि अब तुम रहो या ना रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे बिना खुश हूँ, ये पर्सन को मिर्ची लगेगी और यह पर्सन आपके पास वापस रिटर्न आएंगे, क्योंकि ये चीज़ें होने वाली है, अगर हुई नहीं है तो होने वाली है, ठीक है। सो इस पर्सन को रिग्रेट आपको फील कराना है कि इन्होंने आपको छोड़कर
गलती की, लेकिन जब तक आप उनके पीछे भागोगे, उनको प्लीज़ करते रहोगे, बात कर लो, वापस आ जाओ, मनाते रहोगे, ठीक है, एडजस्ट करते रहोगे ना, उतना ही आपकी वैल्यू कम होती रहेगी। ये चीज़ आपने देखा भी होगा, अपने घर पर ही आप देखो, अपनी मदर को ही देखो, हमारी जो माँ होती है वो जितना एडजस्ट करती है, हमारी उम्मीद उनसे उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। तो आपको भी यहाँ पर एडजस्ट नहीं करना है, ठीक है, कुछ कुछ केस में करो, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी की तरह ही, क्या बोल रही हूँ मैं, पूरी तरह ही आप झुक जाओ, मतलब उनके सामने, ऐसा नहीं करना है। अपनी सेल्फ वैल्यू रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। कहीं ना कहीं आपकी मैं एक गलती बोलूँगी गाइस, आप बुरा मत मानना, ठीक है, ये आपके अच्छे के लिए ही मैं आपको बोलूँगी कि कभी भी किसी को इतना वैल्यू मत दो कि खुद की वैल्यू आपकी गिर जाए या सामने वाला आपको ज़ीरो समझना शुरू कर दे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा ही आपने इज्जत दे दी, या बहुत ज़्यादा ही इस पर्सन को आपने अपनी लाइफ में जगह दे दी। शायद ये जगह इनको किसी और से नहीं मिली, जब आपसे ये जगह इनको मिली तो इनके डिमांड्स बढ़ गए, ये अलग ही यूनिवर्स में पहुंच गए और ये आपसे ही रूड बिहेव करने लगे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि अच्छी चीज़ मिलती है तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसको मिसयूज़ करते हैं। तो इन्होंने वही चीज़ किया, उनको लगा कि अरे मैं तो इसके काबिल हूँ, मैं तो इसके लायक हूँ। तो ये चीज़ उनके साथ हुआ, ईगो में आ गए, अहंकार में आ गए, और इस पर्सन ने शुरू से ही आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिया है, मुझे ये दिखता है, ठीक है। जिन लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट कर रही है उनको समझ में आ रही है। हो सकता है कि शुरू से आपके पार्टनर ने नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादातर एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि आपके पार्टनर ने शुरू से ही आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिया है। जब उनका मन करता है तब वो अच्छे से बात करते हैं, जब उनका मन नहीं करता है तब वो बिल्कुल भाव ही नहीं देते। आप कितना भी उनके पीछे पड़ो, कितना भी आपका उनसे बात करने का मन करे, ये फ़ोन नहीं उठाएंगे या रिप्लाई नहीं करेंगे या रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखती है मुझे, ठीक है। तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स एम्प्रेस की एनर्जी में आनी है, जहाँ पर आपको ये दिखाना है, चेस करना बंद करना है, ये दिखाना है कि आप उनके बिना अच्छा कर सकते हो, अपनी लाइफ में बढ़ सकते हो और बहुत खूबसूरती से आप अपनी ज़िंदगी को स्पेंड भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये चीज़ आपको करना है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, लेकिन अपनी वैल्यू बढ़ाओ। आपने अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिरा दी है इस पर्सन के सामने पास्ट में। सो या आई होप कि आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से दे देना, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड शो कर देना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ये दिल से आपको बोला है, इसके लिए लाइक की ज़रूरत नहीं है मुझे। हमेशा आप लोग खुश रहो, मैं यही चाहती हूँ, लेकिन जहाँ पर आपकी गलती होगी मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी। तो फिर इसी के साथ अब लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।